हेलो, वेलकम बैक टू द स्टडी ऑफ दिस। तो आज आप लोगों को केमिस्ट्री और बायोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज पार्ट 1। तो इससे पहले हम लोग एक सीरीज डाल चुके हैं और सीरीज में हम लोगों ने एमसीक्यूज क्वेश्चन को फॉलो किया था, लेकिन आज हम लोग केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 से लेकर 7 नंबर तक के आते हैं हम उन लोगों को फॉलो करेंगे। और ये कॉपी पे इसलिए सीरीज शूट कर रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो और हम लोग इसको अब कागज़ पे ही शूट करके वीडियो डालेंगे। तो मैथ और फिजिक्स की जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से आएंगे। तो आप लोगों की केमिस्ट्री का पहला स्टार्ट करते हैं। जो आप लोगों की केमिस्ट्री में संयोजन और वियोजन अभिक्रिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ के जाएं, ठीक है। और इसमें 10 क्वेश्चन हम लोग फॉलो करेंगे और 10 क्वेश्चन फॉलो करेंगे आप लोगों के इससे बायोलॉजी से अगर हो सकेगा तो। और दूसरी आप लोगों की क्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। 10-10 क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, उसमें 10 क्वेश्चन में हम लोग फॉलो करेंगे केमिस्ट्री को, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के। इसके बाद पार्ट 2 आएगा आपका। और फिर दूसरा है इम्पोर्टेंट, कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। ये सारी क्रियाओं के हमने वीडियो डाल चुके हैं अपने पे, प्लेलिस्ट में वीडियो है क्लास 10th में, आप लोग जाइए इसे चेक कीजिएगा। अभी रासायनिक अभिक्रिया है तो उस वाले चैप्टर में ये दे रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा संराचण और विक्रगंधिता। तो आप लोग इसको भी पढ़ के जाएं, ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एक शामिल है। ये चैप्टर पहले के चल रहे हैं क्वेश्चन, आप लोगों ने पढ़ी होगी विकृतगंधिता क्या होती है, संचारण क्या होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें उलझाऊ क्वेश्चन होता है ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी में। ऊष्मा छेपी क्या होती हैं, जो अपक्षेपण करती हैं खुद में स्वयं। ऊष्मा शोषी क्या होती हैं, उत्सर्जन करती हैं। तो इसका भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था, रिएक्शन भी कराई है। इन सारी चीज़ों की हम लोग क्या कर चुके हैं, रिएक्शन करा चुके हैं आप लोगों को। तो आप लोग जाकर के उस वाले वीडियो को चेक कीजिए, प्ले लिस्ट में अपने इनबॉक्स में डाल दूंगा। फिर 5वां क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5 में आता है रासायनिक समीकरण एवं संतुलन। रासायनिक समीकरण एवं संतुलन 2 मार्क्स आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे भी आएगा। रासायनिक समीकरण संतुलन में क्या होता है, आप लोगों को एक संतुलन समीकरण दे देंगे जैसे कि H+O2। अब इसे H2O जैसे बनता है इससे, तो इसको हम लोगों को बैलेंस करनी होगी। तो ये बैलेंस कैसे होगी, 2H2 के कर देंगे, 2 हाइड्रोजन के। अब यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे 1 है। तो इसे भी हम लोग बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2H2O। तो यहाँ 2H2O। अब देखो 4 हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन के, 2 ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन के, ये हम लोगों की संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये 2 नंबर का आता है आप लोगों में, ठीक है, आप लोगों को करना होगा। और संयोजन में भी संयोजन अभिक्रिया भी होगी आप लोगों में, ठीक है। वियोजन में भी क्या होगी, एक अभिक्रिया से जब 2 बनेंगी। विस्थापन में क्या होगी, 1 से 2 बनेंगी, लेकिन उससे जो रिएक्टेंट होंगे वो अलग हो जाएंगे। संचारण क्या होता है, विक्रयहीनता, ये भी आपको पता होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 2, आप लोगों को अम्ल, क्षार या रबड़, ये आसानी आप लोगों को दे रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को इसमें नंबर कट जाते हैं, क्योंकि अम्ल, क्षार और लवण के आप लोग वो डेफिनेशन यानी परिभाषा लिख के आ जाते हैं, लेकिन उसमें उदाहरण नहीं लिखते हैं। तो इसके उदाहरण भी आप लोगों को करके आने हैं, तब आप लोगों को इसमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग करके आने हैं। अब ये कुछ के एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, कुछ आप पढ़ के जाइए। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है और उसका जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। व्यंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है और क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला को हर सीरीज में लिखना आना चाहिए, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री सीरीज में, जैसे कि तोड़ के भी लिखना हो, अगर उसमें पूछ दे तो लिख के आना। लेकिन इसके सिंपल से आप लोग नाम याद करके जाइए फॉर्मूला और उसे लिख के आइए, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा। अब पीएच मान, आप लोगों को पीएच मान की डेफिनेशन नहीं देगा, इसमें क्या देगा, पीएच मान निकालना, पीएच मान निकालना, ठीक है। तो आप लोगों को पीएच मान निकालना सीखना होगा, कम से कम 2-3 के तो सीख लें जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन केमिस्ट्री में कौन सा आता है, धातु और अधातु, उदाहरण से। तो धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, बहुत सी डेफिनेशन है। जो संचालन कर सकें, जिनका संचालन किस में हो सके, धातु में हो सके, और जिनका संचालन धातु में ना हो सके वो हमारी अधातु हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ठीक है, वो हमारा हो गया धातु अधातु, ठीक। और 10वां क्वेश्चन आपको और आखिरी क्वेश्चन इसका कौन सा है, खनिज अयस्क क्या होते हैं। तो आप लोगों को खनिज के बारे में बात की गई है, इसमें खनिज क्या होते हैं आप लोग उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। तो आप लोगों के आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई। 10 क्वेश्चन आप लोगों के केमिस्ट्री के कंप्लीट हो गए।
नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसकी बनाएंगे बायोलॉजी की, वो भी इसी पे अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे तो अगली नेक्स्ट वीडियो आएंगी, वरना आगे वीडियो नहीं आएंगी।